समय रात 10:30 बजे, जगह आगरा का न्यू दक्षिणी बाईपास। जगह और समय जानने के बाद इस बस को देखिए और सोचिए कि कैसे कानून व्यवस्था को किनारे लगाते हुए पूरी की पूरी बस हाईजैक कर ली गई। वीवीआईपी जिले में कहानी में जितने ट्विस्ट हैं, उतनी ही बड़ी लापरवाही है, ड्रामा है और खाकी के झूठ के पुलिंदे। 16 घंटे सड़क पर मुसाफिर के सिर पर खतरा मंडराता रहा। आगरा के एसएसपी साहब फिल्म की स्टोरी गढ़ते रहे। बस के हाईजैक होने की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएं, उससे पहले समझिए पुलिस कैसे फजीहत कराने के बाद फिल्मी कहानी गढ़ती रही। बस हाईजैक, पुलिस बनाती रही कहानी। सच्चाई की जगह ड्रामे रचते रहे एसएसपी आगरा। अपने ही बनाए जाल में फंसी आगरा पुलिस। अपराधियों को बचाने में जुटी पुलिस बेनकाब। सड़क पर खुलेआम खतरे का खेल, खाकी बेखबर। मंगलवार की रात से लापता बस को भले ही बुधवार दोपहर 1:30 बजे इटावा के बलरई थाना से बरामद कर लिया गया हो, पर सवाल कई हैं। सच्चाई जो बताई गई, जो दिख रही, जो हुआ, उसमें बहुत अंतर है। पहले बताते हैं कि कहानी बताई क्या गई और सच क्या निकला। पुलिस का खुलासा, फाइनेंस कंपनी वालों ने बस को बंधक बनाया। सच्चाई, बस की कोई किस्त बाकी नहीं थी। पुलिस का खुलासा, कंपनी के कर्मचारियों ने बस को हाईजैक किया। सच्चाई, पैसे के लेन देन के विवाद में वारदात हुई। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त है बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। बस बरामद होने के बाद अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है, लेकिन इतने बड़े मामले में पुलिस की कार्यशैली कटघरे में है। पुलिस हवा में तीर मारती रही, तलाश के कोरे प्रयास किए जाते रहे। बस को हाईजैक करने वालों ने खुद ही बस को छोड़ दिया, लेकिन पुलिस की इसमें कोई कामयाबी नहीं। ऐसे में आगरा पुलिस पर कई सवाल हैं। क्या आगरा एसएसपी पूरी तरह से फेल है? बड़ी वारदात में रवैया लापरवाह क्यों रहा? आगरा से अगवा बस इटावा तक गई और खाकी खाली हाथ कैसे रही? ना कहीं चेकिंग, ना कोई रोक। क्या यही है सुरक्षा का दावा? क्यों झूठी कहानी गढ़ने की जरूरत पड़ी? खुद की लापरवाही पर पर्देदारी के लिए कहानी। खुलासे की ऐसी जल्दबाजी क्यों? साफ है कि पुलिस पहले ही नाकाम थी। बस भरपाई के लिए कहानी गढ़नी थी और वो बनती चली गई। क्या आगरा में कानून व्यवस्था का यही हाल है कि कोई कहीं भी किसी जगह से बस को हाईजैक कर ले, कहीं भी बस को ले जाए और पुलिस केवल हवा में तीर मारती रह जाए? क्या ये बड़ी नाकामी नहीं और लापरवाही नहीं आगरा में कदम कदम पर? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आगरा में 34 सवारियों से भरी बस को बंधक बना लिया गया और फिर बस इटावा से बरामद हुई। क्या थी पूरी कहानी, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। बुधवार की सुबह यूपी में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां आगरा में 34 यात्रियों से भरी बस को अपराधियों ने बंधक बना लिया। आगरा के मलपुरा के पास न्यू दक्षिणी बाईपास में रायभा टोल प्लाजा के पास से सवारियों समेत बस को बंधक बनाने का मामला सामने आया। जिसके बाद आगरा से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। बस गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही थी। ड्राइवर का कहना है कि बस को पीछे से रुकवाया गया और उन लोगों ने खुद को फाइनेंस कर्मी बताया।
रास्ते में बस को रुकवाया, सारी सवारियों के पैसे वापस करवाए, खाना भी खिलाया और ड्राइवर को एतमादपुर इलाके में बस से उतार दिया। गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल वाली है इनका ड्राइवर साहब। मैं सो रहा था, सीन ने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। और आगरा पहुंचने वहाँ हमें बस चेंज हुआ हमारा, और हमें दूसरी बस में बैठाया गया। किसने बैठाया? हमें कंडक्टर ने बैठाया गया। ठीक है। और जब हम वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो हमें दूसरी गाड़ी से आगे ले जाया गया, और भी उस गाड़ी जब बैठाया गया तो बाहर गाली गलौज हो रहा था। इस मामले में 5 आरोपियों में से एक की तस्वीर जारी हो चुकी है और पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है, लेकिन पुलिस ने इस केस में गजब की थ्योरी बताई। पुलिस का कहना है कि बस का फाइनेंस को लेकर विवाद था और फाइनेंस कंपनी के लोगों ने ही ये कारनामा किया। एसएसपी बबलू कुमार ने खुद कहा कि मामला फाइनेंस से जुड़ा है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगरा से बंधक बनाई गई बस इटावा के बस बलरई थाना क्षेत्र के एक ढाबे से बरामद हुई है। बिहड़घाट थाना है हमारे जनपद का, थाना बलरई। उस थाने के अंतर्गत एक ढाबे के पीछे इटावा पुलिस को बस मिल गई है, जिसको एक व्यक्ति यहाँ पर लेके आया था। इस प्रकरण में अभी पूरी जांच चल रही है। आगरा पुलिस के साथ हम टच में हैं और अभी लोगों से पूछताछ की जा रही और इस केस को डेवलप किया जा रहा है। इस मामले में आरोप है कि पुलिस झूठी कहानी रच रही है। बस मालिक के रिश्तेदार का दावा है कि फाइनेंस का कोई भी मामला नहीं है, तो श्रीराम फाइनेंस कंपनी का भी साफ साफ कहना है कि 2 साल पहले ही लोन सेटल हो चुका था। कंपनी ने इसका पूरा ब्यौरा भी दिया है। बस दीपा अरोड़ा के नाम पर खरीदी गई थी और बस से कोई लेन देन बाकी नहीं था। पुलिस झूठी कहानी रच रही है। हालांकि कंपनी का कोई भी शख्स कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त है बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। अभी तक तो सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहां पर बस का हो गया इस तरह का। तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। साफ है कि पुलिस गुमराह कर रही है और अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए फाइनेंस की झूठी कहानी रच रही है। लेकिन अब झूठ से पर्दा हट गया है, बस बरामद हो चुकी है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये 5 अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अनुपम पांडे, भारत समाचार, आगरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर सीतापुर से है, जहां